सारे के सारे इसलिए बोलती हूँ, पहले मैं अकेली होती थी, अब हम सारे के सारे होते हैं तो सारे के सारे वापस आते हैं। मोहब्बत क्या है आपकी नज़र में? मोहब्बत मैं फिर पूछूंगी, बड़े प्यार से पूछूंगी, एक सेकंड। मोहब्बत क्या है आपकी नज़र में? ये तो कुछ ज्यादा ही। आप नेक्स्ट मूवी में रख लें। ये लग रहा है गुलाबों ने पूछा है मेरे से। फिर मैं दोबारा पूछती हूँ, मैं फिर पूछती हूँ, मोहब्बत क्या है आपकी नज़र में बाबूजी? एक और शब्बा पूछ रही है, मोहब्बत क्या है आपकी नज़र में? बढ़ जा लानत ऐसी मोहब्बत पे। मोहब्बत क्या है तुम्हारी नज़र पे? मेरा ख्याल में मोहब्बत जो है ना, वो किसी भी शख्स या किसी भी चीज़ से या किसी भी अपने आइडियल से इतना पैशनेटली इन्वॉल्व होने का है कि आपकी ज़िंदगी में जो भी आप कर रहे हो ना, वो उस चीज़ के या उस बंदे के इर्द गिर्द वो सेंटर अराउंड करता है, उसको अपना फोकस बना लेती है। उलाला। और दूसरा ये कि मोहब्बत कितनी बार किया? हाँ। आज का दिन मिला के दिन मिला लेता जाए। एक बार हाँ। अच्छा, ये फिर आप समझ जाइए मगर ना समझिए। वो मोहब्बत कंटिन्यू है या खत्म हो? कहने का मतलब रोज एक बार नहीं, अगर देखें आप अपना जो है ना वो इश्क में और मोहब्बत में इम्तजाज करें। मोहब्बत तो अच्छी खुशबू से भी हो सकती है, अच्छे रंग से भी हो सकती है, अच्छी धुन से भी हो सकती है, इंसान से भी हो सकती है, माँ बाप से भी हो सकती है, औलाद से भी हो सकती है, और इश्क लोगों को खुदा से भी होता है और उसकी तख्लीक से भी होता है। बट अगर आप रोमांस के एलिमेंट में लेंगी तो यस, आई मीन मैं बाय नेचर एक रोमांटिक आदमी हूँ। अगर आपने कहा ये बात ही कर लिए तो ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे। एक दफा जी आपने कहा एक दफा हुई नहीं, जिस सेंस में मैं कह रहा हूँ वो एक ही बार होती है। इनका कहने का मतलब था अभी एक बार हुई है, मतलब इतने सारे हम लोग बैठे हुए उनमें से किसी से हो गई है। नहीं, ये भी तो हो सकता है कि सारों से एक ही बार में हो गई हो। अच्छा, और मैं इतना बुरा आदमी नहीं हूँ भाई, इतना बुरा आदमी नहीं हूँ। अच्छा, मोहब्बत और अफेयर में क्या फर्क है? अब मैं आपको दूसरे तरीके से पूछूंगी, मुबश्शिर, लुकमान नहीं बोलूंगी, मुबश्शिर, मोहब्बत और अफेयर में क्या? अफेयर में आप सबसे ज्यादा अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं और दूसरे को तो आप दे ही रहे होते हैं। मोहब्बत में आप सिर्फ अपने आप को यानी आप धोखा नहीं दे रहे होते किसी को। अच्छा। और अफेयर तो आप टाइम पास है बेसिकली। ये कैसे पता चले कि अफेयर? तो आप कितने टाइम पास करते हैं? मेरा ख्याल है कि ये हर एक को पता होता है। मेरा ख्याल में इतना यानी हर एक को पता होता है। दी ओनली थिंग इज के मोहब्बत और क्रेविंग में फर्क पता करना वो जरा मुश्किल होता है। एक यंग एज में आप ये कहें कि जी आपको हर लड़की अच्छी लगती है, फाइन, लेकिन हर लड़की से मोहब्बत नहीं हो सकती, क्रेविंग हो सकती है। तो आप अब तक खुद कितने टाइम पास कर चुके हैं? कई दफा। मैं आटे की बोरी तो नहीं हूँ, मैं सलाब में बहता हुआ तो नहीं आया। सलाबत खान पर टीवी चल रही है, उसमें बंदा पैदा हो, क्या फेयर चलाएगा भाई? चले एटलीस्ट ही इज ऑनेस्ट। हाँ, तालियां नहीं होनी चाहिए उसमें। क्या बात है जी, वैसे यार ब्लंट मैंने कहा था ना, लीडर बंदा, सीरियसली। अच्छा, पार्टीज के बारे में तो यही पूछेंगी सवाल, क्योंकि मेरा तो बनता ही नहीं। आपकी तो पार्टी यार, वो पार्टियों के अलावा भी बेचारी बहुत कुछ करती है। वो सोशल सर्विस करती हैं। आप कमेटी पार्टी में मुझे बुला, कमेटी पार्टी में भी यही बुलाएंगे। इनकी पीजे मीर की कमेटी तो नहीं आएगी, मत आई। तो आपकी क्या गारंटी है कि आपकी कमेटी टाइम पे आएगी? मैं एडवांस में चेक दे दूंगा सारे। अच्छा, हर महीने। अगर बाउंस हो जाते हैं? नहीं, बाउंस हो गए तो अरेस्ट हो जाएगा। अब तो कानून बन गया। चले फिर हम सब इनको जेल में मिलने चले। आप क्यों बसेद है कि मेरे चेक बाउंस होने? भाई कमेटी डाले, मेरी आखिरी निकाल लेना यार। जैसे आपने पीजे कहा, मैंने वैसे मैं तो कह रहा हूँ कि मेरी आखिरी निकाल लेना। आप नौजवान है ना, मेरी उम्र ज्यादा है, मैं पीजे को बहुत पहले से जानता हूँ। अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि सारी बातें हम कर रहे हैं, but people know you as an anchor, you're famous for that, right? What do you do? What do you do when you are at home or apart from the media life? What are you like? हॉबीज? मैं नॉर्मली कैसे हैं? आपका पर्सनालिटी कैसी है? मुझे बड़े ट्रेडिशनल से शौक है कुछ। मसलन मैं पार्टी क्राउड नहीं हूँ। ठीक है। आप कभी मुझे किसी पार्टी पे नहीं देखेंगी, बड़ा रेयर होता है। उस तरह के इवेंट्स पे नहीं आप देखेंगी। कभी आपने मुझे किसी ग्लिट्सी फंक्शन में, बहुत रेयर होगा कि आप देखें। मुझे रीडिंग का शौक है, मुझे राइटिंग का शौक है, मुझे म्यूजिक का शौक है। आजकल जैसे फिजा ने कहा, मुझे फ्लाइंग का शौक है। अच्छा। मैं अपनी बुक भी लिख रहा हूँ। मुझे अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारना बहुत अच्छा लगता है।
यू नो आई लव स्पेंडिंग टाइम विद माई किड्स। और मुझे वेकेशंस का बड़ा शौक है। अच्छा। और मुझे शॉपिंग का बहुत शौक है। अच्छा। मेरी कमजोरी है शॉपिंग। अच्छा। और जो मुझे जानती हैं उनको पता है कि मेरा क्रेडिट कार्ड हमेशा मैक्स्ड आउट रहता है। अच्छा। इसका मतलब है खाली औरतें बदनाम नहीं है शॉपिंग के लिए, काफी मर्द नहीं, अपना मुझे आई लव शॉपिंग और मैं उसको अच्छा समझता हूँ। और मैं समझता हूँ कि अगर आपको अल्लाह दे रहा है तो आप उसको जरूर अपने ऊपर खर्च करें, क्यों ना करें। कौन सी फेवरेट प्लेस है आपकी? डिपेंड करता है। मैं एतवार बाजार से लेके मैं हैरिड्स में कहीं पे भी शॉप कर सकता हूँ। मुझे चीज अच्छी लगनी चाहिए। और कई बार ये होता है कि मुझे तो क्रेविंग होती है, मैं चलते चलते अपना वो एजिनोमोटो नमक भी उठा लेता हूँ अगर मुझे चाहिए तो, ना भी चाहिए तो। अच्छा, कल मैं और मेरे मियाँ बात कर रहे थे राहत फ़तेह अली खान साहब से, तो मैंने उनको बताया कि मैंने कहा कि मेरे प्रोग्राम में सुबह मुबश्शिर लुकमान साहब आ रहे हैं, तो कोई सवाल बताइए, आपकी तो बहुत दोस्ती है, कोई सवाल बताइए तो मैं पूछूं। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि मुबश्शिर लुकमान साहब जो हैं वो मेरे भाई हैं और भाइयों से सवाल नहीं किया करते। राहत फ़तेह अली खान जो है ना, जितना अल्लाह ने उसको टैलेंट दिया है उतना ही खूबसूरत उसको इंसान भी बनाया है। और वी आर वेरी प्राउड एज पाकिस्तान टू हैव राहत फ़तेह अली खान विद अस। इंडिया का कोई अवार्ड उसने नहीं छोड़ा, पूरी दुनिया में उसने पाकिस्तान का सिक्का जमाया। And what a talented person. What a talented person. Seriously. अच्छा, एक तो talented ऊपर से इतना बड़ा नाम हमारे पाकिस्तान का, down to earth, खूबसूरत इंसान। खूबसूरत इंसान। उन्होंने मेरे साथ मेरा जो मॉर्निंग शो का टाइटल सॉन्ग है सुबह की फ़िज़ा का, नाम भी सुबह की फ़िज़ा का उन्होंने सजेस्ट किया कि सुबह की फ़िज़ा है तो सुबह का होना चाहिए। और गाना भी उन्होंने सारा कुछ कंपोज भी किया और साथ मेरे गाया भी। आप ये देखें, वरना मेरी क्या औकात है कि मैं उनके साथ गाना गा लूँ, और उन्होंने मेरे साथ गाया भी, गवाया भी। तो ये इतने बड़े सिंगर्स जो हैं वो अपनी इस तरह की अगर वैल्यू रखते हैं कि किसी को भी बनाने के लिए वो अपनी ज़ात को शामिल कर दें, अपने हुनर को शामिल कर दें, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मगर वो लोग बेलौस मतलब करने वाले लोगों में से नहीं, उसका पूरा ख़ानदान ऐसा ना। नुसरत फ़तेह अली खान साहब को आप देख लें, उन्होंने बहुत अपना लोगों को प्रमोट किया। और राहत फ़तेह अली खान आफ्टर ऑल नुसरत फ़तेह अली खान ही है ना, तो अमीन वो तो उनके जीन्स में है। एक कॉल साथ से जरा लेना चाहूंगी। आदाब अर्ज़ है जी, कौन है? हेलो। आदाब अर्ज़ है भाई, आदाब अर्ज़, बहुत सारी दुआओं रहे सारे प्यार के साथ। अस्सलाम वालेकुम। फरजाना जी कैसी हैं? शुक्र। कराची से क्यों ना पहचानू, मेरी बात सुने, इतने दिन हो गए, खैरो ऑफिस से कहाँ गायब हो गई थी भाई? आप तो रेगुलर कॉलर हैं, मिस कर रही थी मैं आपको। अरे चंदा चंदा, क्योंकि मुझे कॉल ही नहीं मिल रही थी, दोस्त शो तो देख रही थी लेकिन दुआएं और दिल तो साथ साथ था। हाँ, वैसे मुझे हुआ था कि मैंने कहा किधर गई है, मैं कॉल करूँ। और एक मिसेस कामरान भी मेरी बहुत प्यारी कॉलर, रेगुलर कॉलर है, तो बल्कि मैं सोची थी आप लोगों को खुद कॉल करके पूछूं कि कहाँ गायब हो गए, मुझसे कोई गलती हो गई, नाराजगी है, क्या है? नहीं नहीं थी प्यारी कॉल, बल्कि हम कह सकते हैं कि हमसे कोई गलती हो गई, इतनी प्यारी से कहा, बल्कि दुआएं निकलती हैं ये शो के लिए। कहते हैं ना, हम सरूर करते हैं, इतना खूबसूरत शो जो करती हो ना, जो दिल से दुआ निकलती है कि ये किताब इतनी प्यारी है जो सबके लिए अच्छे नेक काम करती है। अल्लाह मियाँ इसकी भी छोलियाँ खुशियों से और प्यार से भर दे। शाला रुला देंगी अब आप, बस सब रोने वाली हो जाऊंगी पूरे शो में। जो मैंने अभी कुछ चिटखारे पटखारी वाली बातें करनी वो सारी रह जानी। मेरी साथ हमारे यहाँ पे बहुत सारी एंकर्स भी मौजूद हैं और साथ मुबश्शिर लुकमान साहब हैं। क्या बात करना चाहेंगे मुबश्शिर लुकमान साहब से? इतना खूबसूरत एक प्लस का गुलदस्ता है जिसमें प्यारी प्यारी कली है, उसमें ये काला गुलाब बहुत खूबसूरत लग रहा है। वाह क्या बात है जी, बड़ी। और कहती सच जो कहना चाहिए ना कि जो लुकमान साहब बोलते हैं, तो वाकई आजकल बोलना तो बहुत आसान है लेकिन सच को बर्दाश्त करना और समझना बहुत मुश्किल काम है। और जिसने सच समझ लिया, कर लिया, तो वो हर मुश्किल हर उससे बालातर हो गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। भाई क्या बात है, ये तो हमारी तारीफें हो गई, सुबह बन गई हमारी तैयारियों की है, अच्छा हो गया हमारे साथ। अच्छा, आप कुछ पूछना चाह रही थी काफ़ी देर से? हाँ जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि आप सब सारी दुनिया जानती है जिस तरह के आप शोज़ करते हैं, जिस तरह की आप टॉक शोज़ करते हैं, बातें करते हैं और बड़े हार्ड हिटेड किस्म के क्वेश्चंस करते हैं आप, तो कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि कभी आपको यू फेल्ट इनसिक्योर या आपको कोई थ्रेट्स हो या कोई? कांस्टेंट होती है, फायरिंग हो चुकी है मेरे ऊपर तो थ्रेट्स तो दूर की बात है। और ये कांस्टेंट एक फैक्टर है, दैट्स समथिंग वी लिव विद। क्या करें? तो फिर आप क्या करते हैं? पास नहीं आते ब्रेक पे भेजिए जी।
हाँ जी, अब हम जाते हैं ब्रेक पे और उसके बाद आप कहीं ना जाइएगा, हम अभी वापस आ रहे हैं थोड़ी देर के बाद। आदाब अर्ज़ है, भूल क्यों जाते हैं, आदाब अर्ज़ है।